ओम साई राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज का वीडियो मैं लेके आई हूँ, ये नैनीताल का सीन है और मैं अपनी 2 साल की बेटी का बर्थडे यहाँ पे मनाने के लिए गई हुई थी और उसी की कुछ यादें मुझे 2 साल पहले की बहुत ज़्यादा आ रही है। मैं किससे शेयर करूँ? तो मैंने सोचा चलो आप लोग से करती हूँ। तो पहला पार्ट मैं आप लोग के साथ शेयर कर ली थी, ये दूसरा पार्ट है। मैं अपनी डिलीवरी की कुछ कहानी बता रही हूँ। जैसे कि सब लोग आप लोग जानते ही होंगे कि 2020 के मार्च में लॉकडाउन हो गया था और कोरोना की बीमारी बहुत ही ज़्यादा हो गया था, जिसके कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना सबको करना पड़ा। लेकिन मेरी डिलीवरी का डेट उसी अप्रैल में ही था, तो बहुत प्रॉब्लम थी कि कैसे होगा। जैसे कि मैंने बोला कि सच में साईं बाबा ने खुद आके मेरी हेल्प की। ये मैं बहुत ही प्राउड के साथ और बहुत ही ज़्यादा प्रूफ के साथ मैं आपको बताऊंगी कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। जैसे कि मैंने पहले बताया कि रिलेटिव कोई हेल्प ना करने की वजह से मैं सर्वेंट के थ्रू मेरा डिलीवरी हुआ। वो मामूली सी 18-19 साल की लड़की होगी, शादीशुदा थी। वो बेचारी काम भी नहीं किसी के यहाँ की थी। अचानक किसी शहर से, यूपी के गांव से वो काम की तलाश में आई थी और मैंने 1-2 लोग को बोला था कि मुझे काम वाली चाहिए कुछ महीनों के लिए, साल भी लग सकता है। तो फिर उन्होंने बहुत ही साफ़ सुथरी, बहुत ही अच्छी प्यारी सी लड़की आई मेरी डिलीवरी से 1-1.5 महीना पहले और मैंने उससे बात किया। फिर वो मतलब जो भी था, पैसे तय करना जो भी है फाइनल हो गया था, लेकिन मैं काम पे नहीं रखी क्योंकि अप्रैल महीना मेरी बेटी 10th में थी, तो उसका बोर्ड का पेपर हो गया था मार्च में। तो उसको सिखाने के लिए मैं काफ़ी वो खुश थी घर के काम करने में, खाना बनाने के लिए, तो उस वजह से मैं काम वाली को नहीं रखी थी और हम माँ बेटी मिलके ही बहुत ही पिकनिक टाइप का, लॉकडाउन भी हो गया था और फिर हम उसको एक-एक वैरायटी में अपनी बेटी को सिखाती थी। जिस वजह से काम वाली बोली कोई नहीं भाभी, जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगा तो आप मुझे बुला लेना। लेकिन उसको भी नहीं पता था कि बीमारी इतना ज़्यादा बढ़ती जाएगी और ना ही मुझे पता था। तो वो फिर घर कैसे आए, क्योंकि चारों तरफ लॉक हो गया था और हमारे सेक्टर में बाहर के लोग को आने नहीं देते थे, बहुत स्ट्रिक्ट हो गया था। अचानक मुझे पता चला कि जब मुझे जाना था हॉस्पिटल, 2 दिन पहले ही मुझे पता चला कि जहाँ पे वो रहती है उसके गली के आसपास में किसी को हो गया है, जिसकी वजह से गली सील कर दिया गया है। लेकिन जैसे मुझे पता चला मैंने उसे फ़ोन किया। मैंने बोला भले मैं हॉस्पिटल कुछ दिन बाद जाऊंगी, लेकिन आप मेरे घर आ जाओ। जैसे हम लोग अपने घर में अभी रह रहे हैं वैसे ही यहाँ पे रहो और जब मैं हॉस्पिटल जाऊंगी तब आप मेरे साथ चलना। आप यकीन मानिए इतना ज़्यादा बीमारी था, वो कहीं काम भी नहीं की। और मैं तो बार बार कहूँगी साईं बाबा का कृपा ही कहिए कि उसकी मम्मी भेज दी और उसको पैसे की भी उतनी ज़रूरत नहीं थी। मतलब एक होता है ना कि वो पैसे के लिए मजबूरी में मेरे घर आई, ऐसा कुछ नहीं था। बाद में उसकी कहानी भी मैं सुनी, बहुत उसका भी कहानी ऐसा ही कुछ था, लेकिन वो मेरे पास आ गई। फिर हम घर में उसे रखे, लेकिन
मुझे ज़्यादा दिन नहीं रखना हुआ, क्योंकि मैं जल्दी ही हॉस्पिटल फिर चली गई थी। और जब मैं हॉस्पिटल में गई तो यकीन मानिए, वो जेंट्स को एम्स के हॉस्पिटल में, दिल्ली के एम्स के हॉस्पिटल में जेंट्स को तो बिल्कुल भी नहीं जाने देते हैं। और जो कुछ भी किया सिर्फ उस बच्ची ने किया। और मतलब वैसे तो सारा कुछ मैंने ही किया, सारा सामान मैं पैक करके सब कुछ लेके गई थी। और वहाँ जो भी पेपर का प्रोसेस होता है सारा कुछ, क्योंकि मुझे नॉलेज था, मैं 4-5 साल से वहाँ पे ट्रीटमेंट करवा रही थी, तो सब कुछ प्रोसेस मैंने करवा के एक तरह से सोचिए मैं खुद ही एडमिट हो गई। और हस्बैंड जेंट्स को पूरा ही वो बाहर रखते थे। और मेरा ऑपरेशन से फिर बेटी हुई रात में ही। मैं दोपहर में गई थी, रात में बेटी हुई। और उसके बाद यकीन कीजिए, जिसका भी जिन लेडीज़ का भी ऑपरेशन से बच्चा हुआ होगा उनको पता होगा कितना तकलीफ़ होता है बाथरूम जाने में। सच में 1-2 लोग की सहारे की ज़रूरत होती है, जो सहारा दे के मतलब बाथरूम तक पहुंचाए। वो बेचारी इतनी छोटी सी पतली सी थी कि मुझे उस पे दया आ जाता था। और मैं बहुत ज़्यादा कष्ट झेल के खुद ही फिर बाथरूम की तरफ जाती थी। और बहुत कुछ उसने संभाला। कहाँ मैं काम वाली फ़ाइनल की थी कि कोई मेरे रिलेटिव गांव से आ रहे हैं, उनको तकलीफ़ ना हो, वो सिर्फ बच्चे को संभाले, बाकी ये घर का काम करे। लेकिन आप यकीन मानिए, ये बच्ची घर को भी पूरा संभाल ली, घर का भी काम की, मतलब मेरी बेटी के साथ। और मुझे भी संभाली, 20 दिन संभाली। वैसे मैंने इसे महीनों भर में रखा था, लेकिन 20 दिन में ही करके चली गई। यकीन मानिए, मुझे फिर भी गुस्सा नहीं आया, क्योंकि वो इतना बीच में क्यों चली गई, क्योंकि वो भी फिर डर गई थी। उसके पेरेंट्स ने बुला लिया। तो आप ही बताइए, मैं क्यों ना बोलूं कि साईं बाबा ने मुझे ही हेल्प किया। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा बीमारी था, एम्स जैसे हॉस्पिटल में वो चली गई। और जब हम आराम से घर में रह रहे थे, कोई दिक्कत नहीं था, बनाना खाना था, अच्छे से रह रही थी, लेकिन वो फिर अपने घर चली गई। लेकिन मेरे लिए यही काफ़ी था कि इतनी बड़ी मुसीबत में जब कोई सहारा अपने मुझे दिखाई नहीं दिया, कोई भी नहीं लग रहा था, तब वो कहाँ से आई और फिर वो कहाँ चली गई। फ़ोन नंबर तो दे के गई थी, लेकिन कुछ दिन बाद वो भी बंद हो गया। तो बताइए, सही में कहते हैं कि जब मुसीबत आती है तो भगवान ज़रूर कुछ ना कुछ सहारा, उसका इलाज ज़रूर भेजते हैं। तो मैं इसलिए बार बार कह रही हूँ कि ऊपर वाले पे विश्वास रखिए, वो ज़रूर हेल्प करते हैं। मेरे वीडियो बनाने का यही मकसद है कि अगर आप लोग के साथ भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा हो तो ऊपर वाले पे विश्वास कीजिए, वो रास्ता अपने आप निकालेंगे। धन्यवाद।